आज दशरथ जी, कौशल्या माँ, सुमित्रा मैया, कैकेयी माँ और चारों बहुएं, राम जी चारों भाई आए हैं और आकर गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए हैं। क्यों किए हैं? हाथ जोड़कर बोले, नाथ संकाल ये संपदा तुम्हारी, मेरे पास जितनी भी संपत्ति है गुरुजी, ये मेरी नहीं है। आज के बाद नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सारी संपत्ति तुम्हारी है। और मैं सेवक अकेला नहीं, समेत सुत नारी, मैं समेत सेवक सुत नारी, हम सब लोग आपके सेवक हैं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यदि मैं इस दुनिया में ना रहूं तो कभी कभी मेरे घर पर आकर मेरे बेटों को देखते रहना, मेरे बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और यहां पर कहा कि यदि आप आशीर्वाद ना देते, मेरे बेटों को लेकर ना जाते, तो मेरे घर में आज ये उत्साह ना मनता। यहीं पर गोस्वामी जी ने बाल कांड की कथा को समाप्त किया है। अब कथा प्रवेश करती है अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या कांड एक तप कांड है, तप कांड। इस कांड को वो तप कांड भी कहते हैं। क्यों? आप इसमें किसी भी पात्र को देख लीजिएगा, सब तप में लगे हैं। क्यों? दशरथ जी को देखिएगा, दशरथ जी नहीं रहे। राम जी राजा के बेटे राम होने के बाद भी वन में है। सीता मां तप में है, भरत जी तप में है, गड्ढे में रहते हैं। पूरी अयोध्या दुखी है, इसीलिए जिसको देखिएगा वो तप में लगा है। गोस्वामी जी इसीलिए इसका नाम तप कांड रखते हैं। कथा कहती है कि बिना तपे मोल का पता नहीं चलता, इसीलिए अपनी संतान को तपाइए। सोना जब तक नहीं तपता कुंदन नहीं बनता। एक छोटी सी कथा आती है। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, यदि आज तू कुछ कमाकर नहीं लाया तो तेरे दोनों पांव को तोड़ दूंगा मैं। बेटा आज तक कमाने के लिए नहीं निकला था। बेटा जाकर मां के आंचल में छिप गया। बोले, मां, पिता ने कहा है यदि कमाकर नहीं लाया तो तेरे पांव को तोड़ दूंगा। मां तो करुणामयी है। मां ने 10 रुपए उठाए और कहा कि ले बेटा, जब तेरे पिता शाम को पूछेंगे तो जाकर दे देना, कहना कि 10 रुपए कमा कर लाया हूं। शाम हुई, पिता ने पूछा, क्या कमा कर लाए हो? बोले, पिताजी 10 रुपए लाया हूं। पिताजी ने कहा, जाओ कुएं में डाल दो। बेटा दौड़ कर गया और 10 रुपए कुएं में डालकर आ गया। अगला दिन फिर आया, फिर कहा, यदि आज कमा कर नहीं लाया तो तेरे पांव तोड़ दूंगा। अगले दिन मां को उसने उसके मायके में भिजवा दिया। अगले दिन उसकी बहन और उसका जीजा आ गया। आज 10 रुपए बहन ने दे दिए। पिता ने शाम को पूछा, क्या कमा कर लाया? बोला 10 रुपए, कि जाओ कुएं में डाल दो। बेटा गया और जाकर कुएं में डालकर आ गया। आज तीसरा दिन आया, आज 10 रुपए देने के वाला कोई नहीं बचा। पिता ने कहा, यदि आज नहीं लाया तो देख लेना, घर में नहीं घुसने दूंगा। बेटे ने आज तक कमाया नहीं था। पहुंचा रेलवे स्टेशन पर। एक सेठ जी उतरे, 2 बड़े बड़े बैग। कहा, सेठ जी मैं आपके बैग बाहर गाड़ी तक रख दूंगा। बोले, कितने रुपए लोगे? बोले, 10 रुपए। बोले, मैं तो केवल 5 रुपए दूंगा। बोले, ठीक है, मैं 5 रुपए में ही रख दूंगा, क्योंकि पिताजी ने तो कहा है चाहे 1 रुपया कमा कर लाना, पर लाना। 5 रुपए में सौदा किया और वो दोनों बैग गाड़ी में रख दिए, अपने सिर पर रखकर। अब उसकी गर्दन सीधी नहीं है। क्यों? वजन के कारण टेढ़ी हो गई। टेढ़ी गर्दन की और 5 रुपए ऐसे मोड़े और ऐसे मुट्ठी में कस कर दबाए। क्यों? यदि ये खो गए तो मुझे पिताजी घर में नहीं घुसने देंगे। पिता के सामने खड़ा है, गर्दन झुकी है। पिता ने कहा, बेटा क्या कमा कर लाए हो? बोले, पिताजी 5 रुपए लाया हूं। गर्दन टेढ़ी है। पिता ने कहा, जाओ
रोज की तरह ये 5 रुपए कुएं में डाल दो। बेटे ने कहा यदि एक बार और कह दिया कुएं में डाल दो तो इन 5 रुपए के साथ तुम्हें भी उठाकर डाल दूंगा। बोले क्यों? इन 5 रुपए को कमाने के लिए मेरी गर्दन टूट गई और कहते हो कुएं में डाल दे। पिता ने कहा वाह बेटा, आज कमा कर लाया है, आज कमा कर लाया है। क्यों? वो 10 रुपए रोज इसलिए डाल देता था कि वो उसकी कमाई के नहीं थे, वो माँ ने और बहन ने दिए थे। अपनी कमाई का 1 रुपया भी 1 करोड़ के बराबर लगता है। कब तक संतान के लिए करोगे? वो माता पिता शत्रु हैं बेटे के, याद रखना। जो पढ़ाने के बाद, डिग्री देने के बाद, बड़ा कर देने के बाद जो फ्री का घर में बिठाकर खिला रहे हैं वो शत्रु हैं। वो जाकर हाथ पकड़कर कहे कि पाल दिया, पोस दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब निकलो जाकर कमा कर लाओ, हम कब तक खिलाएंगे, वो शत्रु है। यदि वो कमाने भी निकले तो हम लोग नहीं निकलने देते। उन्हें भी भाव का पता चले कि पिताजी ने कैसे हमारा पेट भरा है। अपनी कमाई की मोटरसाइकिल आजकल बुलेट पर देखते हैं, फटफट करते लड़के फिरते हैं। दावा करता हूं उनकी कमाई की नहीं होगी, पिता की कमाई की करते हैं। जिस दिन अपनी कमाई की खरीद कर लाएंगे छोटा सा गड्ढा भी बचाएंगे, कहीं टूट ना जाए। इसीलिए संतान को निकालिए, जाओ कमा कर खाओ। ये अयोध्या कांड एक तप कांड है। इस अयोध्या कांड में राम जी चित्रकूट के घाट पर बैठकर कहते हैं किसको? भरत को। जब भरत जी ने कहा कि केकई माँ ने ये किया, केकई माँ अच्छी नहीं है, केकई माँ तो बुरी है। हम लोग व्यास यहां पर बैठकर, मैंने कई व्यास देखे हैं जो केकई माँ की बुराई करते रहते हैं, केकई ने ये किया, केकई ने वो किया। मैं उन व्यास से पूछना चाहता हूं, कौशल्या माँ ने केवल राम को जन्म दिया। यदि केकई माँ भगवान को वन में ना भेजती तो भगवान कभी पुरुषोत्तम राम ना कहलाते, केवल बेटे बनकर रह जाते राम जी। चित्रकूट के घाट पर राम जी स्वयं कहते हैं भरत जी से, क्या दोष देही वो जन नहीं वो जड़ है। कौन? जो गुरु साधु सभा नहीं केरी, जिसने जीवन में कभी माता का, पिता का, गुरु का आदर नहीं किया है, वो शत्रु है मेरा, वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए जीवन में भी कभी अपनी जुबान से केकई मां को बुरा भला मत कहना। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने लिखा है, दोष देही वो जन नहीं वो जड़ है। कौन? जो गुरु साधु सभा नहीं केरी, जिसने कभी गुरु माता पिता का सम्मान न किया हो, जो बुराई करता हो वो शत्रु है। ऐसा संत कहते हैं। एक छोटी सी कहानी बताऊं। जब राम जी 5 साल के थे तो केकई मां आंगन में बैठी थी और भगवान ने पीछे से जाकर मां के आंखों पर ऐसे हाथ लगा लिया, आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा मां बताओ मैं कौन हूं मां? केकई मां ने कहा इतना नटखट तो मेरा लक्ष्मण हो सकता है, तुम लक्ष्मण हो। बोले कि तुम लक्ष्मण हो। आंखों पर से कपड़ा हाथ हटाए तो भगवान ने कहा आज एक बेटे ने अपनी मां को हरा दिया, मैं लक्ष्मण नहीं हूं, मैं तो राम हूं, मैं तो राम हूं मां। तभी केकई मां ने कहा आज मेरे बेटे ने अपनी मां को हराया है, मांग। राम क्या मांगना चाहता है? जो मांगेगा वही दूंगी मैं। भगवान ने कहा मां पहले मेरे सर पर हाथ रखकर सौगंध खा मेरी कि जो मांगूंगा देगी। बोले वही दूंगी। मांग। राम क्या मांगना है? राम जी ने 5 वर्ष की आयु में कहा था मां जब पिताजी मेरे लिए राजगद्दी सजाएं तो तू उसी रात मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। क्यों? क्योंकि तेरे राम ने जिस लिए जन्म लिया है उसका काम वन में जाने से ही होगा, घर में नहीं हो सकता मां। मां ने कहा राम तू जानता तो है लाला, यदि मैं तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लूंगी तो मेरी मांग का सिंदूर चला जाएगा, तेरे पिता जीवित नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि तेरे पिता के अंदर प्राण बसते हैं, तू बसता है राम। भगवान ने कहा मां तूने मेरी सौगंध खाई है मां। मां ने कहा यदि मेरे बेटे का काम वन में जाने से बनता है तो मैं तेरी सौगंध खाती हूं राम, मैं अपने बेटे के काम के लिए अपनी मांग का सिंदूर भी नौछावर कर दूंगी राम तेरे लिए, मैं तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगू।
ये भगवान की लीला थी। भगवान बचपन से ही लीला कर रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है भगवान की लीला को। वही कैकेयी मां कोप भवन में जाकर लेटी है। एक दिन दशरथ जी अपने सिंहासन पर जाकर बैठे और दशरथ जी जैसे सिंहासन पर बैठ रहे थे तो उनके सिर से थोड़ा सा मुकुट हट गया, और जैसे ही वो मुकुट हटा तो यहां पर जब शीशे में देखा मुकुट तो यहां पर 2-3 सफेद बाल चमक गए, और ये श्वेत केस कहना चाहते थे, ये संकेत दे रहे थे, हे राजा दशरथ, अब तुम इस मुकुट को संभालने के योग नहीं बचे हो। अब ये मुकुट कहना चाहता है कि अब इस मुकुट को राम के सिर पर लगा दो, अब राम को राजा बना दो, तुम बूढ़े हो गए हो। संकेत दे रहे थे बाल। ये बात देखकर पहुंचे गुरुजी के पास। गुरुजी से जाकर बोले कि हे गुरुराज, मैं चाहता हूं कि राम को राजा बना दिया जाए, कोई मुहूर्त निकालो। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राम के लिए कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो कहता हूं अभी राम को राजा बना दो। लेकिन दशरथ जी क्या कह बैठे कि आज नहीं, राम को कल राजा बनाऊंगा। यदि उसी समय राजा बना देते तो राम राजा बन जाते, लेकिन अगले दिन के लिए बोल दिया, अब कैसे बनेंगे राम राजा। राम जी अपने कमरे में सो रहे हैं और सारे देवताओं को बुलाया और सारे देवताओं से कहा कि सब लोगों को किसी भी देवता को कोई फिक्र नहीं है किस बात की कि कल मुझे राजा बनाया जाएगा। कहां पर बैठे हो? यदि मैं राजा बन गया तो रावण को कौन मारेगा? सबरी बूढ़ी हो गई है मेरी इंतजार में, सबरी को कौन दर्शन देगा? केवट को कौन दर्शन देगा? सरभंग जटायु को कौन दर्शन देगा? जाकर सरस्वती को भेजो और किसी की जिह्वा पर जाकर बिठाओ। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भेजा है और मंथरा की जीभ पर जाकर रात को बिठा दिया है कि जाओ। इसके बाद में गुरु जी आए हैं कक्ष में राम जी के, और राम जी से कहा है कि आज की रात आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अल्प आहार करेंगे और नीचे जमीन में सोएंगे, और यदि ये रात्रि बीत गई तो तुम कल राजा बनाए जाओगे। देखिए क्या बात कह गए गुरु जी, यदि ये रात्रि बीत गई तो तुम कल राजा बनाए जाओगे, तो लगा दिया। इसके बाद में मंथरा बैठी है, अपने कोप भवन में जाकर बैठ गई मंथरा, और कोप भवन से मंथरा आई और पहुंची कैकेयी मां के कक्ष में। कैकेयी मां से कहा कि तुम्हें तो नींद प्रिय है, सोती रहो, तुमने महाराजा के कपट का दर्शन नहीं किया कि कल राम को राजा बना रहे। अरे जैसे कपटी कहा, कैकेयी मां उठी और मंथरा को एक चांटा लगाया, बोली कड़बोड़ी तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पति पर लांछन लगाती है, उन्हें कपटी कहती है। एक चांटा लगाया, मंथरा दूर कोने में जाकर पड़ी। मां को दया आई, मंथरा को जाकर उठाया, मंथरा से कहा सच सच बता क्या बात है। मंथरा ने कहा कि मेरी तरफ से राजा राम बने या भरत बने मुझे क्या, मैं तो ठहरी आपकी दासी दासी ही रहूंगी। ये कहा, कहने के बाद कहा तू सच सच बता क्या बात है। बोली कि तुमने महाराजा के कपट का दर्शन नहीं किया, 15 दिन हो गए हैं राजा को राम को राजा घोषित किए हुए, कल राम का राज्य अभिषेक है, सबको पता है, पूरी अयोध्या को पता है, तुम्हें क्यों नहीं पता। जैसे ही कहा सबको पता है, तुम्हें क्यों नहीं पता। भयउ पाक दिन सजत समाजू, सबको पता है पर तुम्हें नहीं पता। इन रगड़ी चुपटी बातों में आ गई कैकेयी मां। बोली तो मंथरा मैं क्या करूं? बोली क्या करूं, तुम्हारे 2 वरदान अभी उधार हैं और अपने 2 वरदान मांगना। एक बार कैकेयी मां ने युद्ध में दशरथ जी के प्राण बचाए थे, बहुत लंबी कहानी है। जब भी 2 वरदान दिए थे कि मांगो क्या मांगना है, कि आज वो उधार है, आज वही मांगेगी मां। कहा कि तुम्हारे 2 वरदान उधार हैं, लेकिन दोनों वरदान मांगने से पहले दशरथ जी से राम की सौगंध जरूर खिलवा लेना। बोली क्या मांगू? बोले पहले भरत का राज सिंहासन और राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। बोली ठीक है।
कोप भवन में जाकर लेटी है। दशरथ जी आए, बोले कि सुबह राम राजा बनेगा, चलकर केकई को बताता हूं। केकई के कक्ष में आकर डर गए दशरथ जी, क्योंकि ये कोप भवन में क्यों लेटी है। कोप भवन, कोप माने लड़ना होता था, क्रोध। केकई मुझसे क्या लड़ना चाहती है आज। जाकर गए, जाकर बोले केकई आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि आज तुम मुझसे कुछ भी मांगो मैं वही दे दूंगा। क्यों? क्योंकि कल राम राजा बनने वाला है। बोली तुम मुझे क्या दोगे? मेरे 2 वरदान तुम पर पहले से ही उधार पड़े हैं। बोले 2 क्या, तू 4 मांग, 4 वरदान दूंगा मैं तुझे। मांग, क्या मांगना है? पहले राम की सौगंध खाओ। हाथ जोड़कर बोले हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर केकई ये वचन न जाए। प्राणों का त्याग कर दूंगा पर वचन का त्याग नहीं करूंगा। मांग, क्या मांगना है? हाथ जोड़कर बोली सुन हूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरत ही टीका। हाथ जोड़कर बोलती हूं कि भरत का टीका दे दो। पहले वरदान में मांग बैठी। अब इसमें लिखा है कि दूसरा वरदान मांगने से पहले केकई मां कांपने लगी। क्यों? क्योंकि दूसरा वरदान मांगने के बाद मेरे पति जीवित नहीं रहेंगे, मेरी मांग का सिंदूर चला जाएगा। तो लिखा है। दूसरा वरदान मांगना प्रारंभ किया। मांगे हूं दूसर बर कर जोरी, क्या करहूं नाथ मनोरथ मोरी। दशरथ जी डर गए, पता नहीं अब मेरे प्राण तो नहीं मांगेगी। दशरथ जी कहते हैं कि मैं तुझे वरदान देता हूं, मैं सौगंध लेता हूं राम की, बस कुछ दिन के लिए राम को राजा बन जाने दे। इन आंखों को राम को राजा बने हुए देख लेने दे। मैं सौगंध खाता हूं, कुछ दिन बाद भरत को अपने आप सिंहासन पर बिठा दूंगा। मछली को जल से निकाल दे के कई मछली जीवित रह सकती है। सांप के मुख से उसकी मणि को निकाल लो, सांप भी जीवित रह सकता है। बस तू केवल राम को राजा बन जाने दे। दूसरा वरदान मांगने से पहले केकई मां कांपने लगी। हाथ जोड़कर बोली तापस बेस विशेष उदासी। तापस माने तपस्वी, तापस बेस। दशरथ जी ने सोचा कि ये कहना चाहती है कि भरत को राजा बनाकर आप तपस्वी का रूप धारण करो और वन में चले जाओ। दशरथ जी मन ही मन तैयार हो गए। तभी केकई बोली आप नहीं तो कौन? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग बैठी। बोले अपनी गर्दन काट कर तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे राम के वियोग में मत मार के कही, मैं जीवित नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा मैं। बहुत समझाया। केकई मां ने कहा इस घर में एक का मरना तय है। यदि कल राम वन में गए तो आप मरोगे, मुझे कलंक लगेगा, और यदि वन में ना गया राम तो मैं मरूंगी और दशरथ जी तुम्हें कलंक लगेगा। और एक पुरुष कलंक की जिंदगी लेकर जिए। रघुवंश के दशरथ जी महाराज एक कलंक जीवित रहकर रहेंगे, अच्छा नहीं रहेगा। मैं तो स्त्री हूं,
घर की चार दीवारी में बैठकर अपना समय काट लूंगी। मैं तो कहती हूं कि राम को वन में भेजो और अपने सिर कलंक मत लगवाओ और तुम ही मर जाओ, मैं अंदर बैठकर अपना समय काट लूंगी। ये कहा, एक न सुनी। इसके बाद में सुमंत जी को भेजा है गुरु वशिष्ठ जी ने कि जाओ, जाकर देख कर लाओ कि आज दशरथ जी क्यों नहीं आए। दरवाजा नहीं खुला। राम जी को भेजा, राम जी ने जाकर दरवाजा खुलवाया तो क्या देखा कि नीचे जमीन पर दशरथ जी नीचे पड़े हैं। उनका सफेद स्थिल शरीर हो रहा है, कंठ में प्राण आकर अटक गए हैं दशरथ जी के। और मां से बोले, मां मेरे पिता को क्या हुआ। तभी कैकेयी मां ने कहा, मैंने 2 वरदान मांगे हैं, बस ये दोनों वरदान मांगने से तुम्हारे पिता की ये गति हो गई है। बोले, मां क्या मांगा है मां। बोले, भरत को राज सिंहासन और राम तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। इसमें लिखा है राम जी नाचने लगे। क्यों। बोले, मां जब मैंने सुना कि कल मैं राजा बनाया जाऊंगा तो मुझे बहुत दुख हुआ। क्यों, मैं पहले से बड़ा हूं और मैं राजा बनकर और बड़ा हो जाऊंगा। मेरा छोटा भाई भरत छोटा है, वो राजा अयोध्या का बन गया, मैं जंगल का राजा बन गया। मेरे पिताजी ने तुमने मुझे बड़ा राजा बनाया है जंगल का, और मेरे छोटे भाई भरत को छोटा राजा अयोध्या का बनाया है। नाचने लगे थे भगवान। हाथ जोड़कर बोले, मां वो पुत्र बड़भागी है। कौन पुत्र बड़भागी है। जो अपने पिता के वचन में, जो अपने पिता के माता के चरणों में नहीं, जो अपने माता पिता के वचन से प्रेम करता है। क्यों। चरण में प्रेम करना बहुत आसान है। सुबह को उठो, चरणों में जाकर प्रणाम करो और पूरे दिन अपने माता पिता की एक न मानो। वचनों चरणों में नहीं, जो वचन से प्रेम करता है, अपने माता पिता के वचन को पूरा करता है, वो पुत्र बड़भागी है। और आज वो अवसर इस राम को मिल रहा है। कौन सा अवसर। मेरी मां ने मुझे 14 वर्ष का वनवास मांगा, मैं अवश्य जाऊंगा। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जे प्रीत मात वचन अनुरागी, जे प्रीत मात वचन अनुरागी, तनय मात पितु तो से निहारा, तनय मात पितु तो से निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, 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 विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो, विधि सब विधि मोहि सब विधि आजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। राम जी ने कहा। इसके बाद में दशरथ जी उठे और दशरथ जी को सीने से लगाए हैं राम जी। आज दशरथ जी ने शंकर भगवान से क्या मांगा, दर्शन करिएगा। जो एक माता पिता अपनी संतान के लिए कोई नहीं मांग सकता। शंकर भगवान से कहते हैं दशरथ जी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। शंकर भगवान से कहते हैं
कि हे शंकर भगवान, आज तक मैंने तेरा जितना भजन किया उसके बदले में मांगता हूं क्या, कि जब मैं अपने बेटे से कल ये कहूंगा कि बेटा वन में चला जा, तो मेरा बेटा वन में जाने से मना कर दे, क्योंकि आज तक राम ने मेरी बात को नहीं गिराया है। पहली बार वो मेरी बात को मानने से इंकार कर दे, ये हाथ जोड़कर मांगा। कौन एक माता पिता चाहेंगे कि उसकी संतान उसकी बात ना माने? सूर्य भगवान से कहा, हे सूर्य भगवान, तुम कल अयोध्या में मत आना। क्यों? यदि तुम कल अयोध्या में आ गए तो इस अयोध्या का सूरज निकलकर चला जाएगा, मेरा राम चला जाएगा। अब अयोध्या में रात्रि ही रात्रि रहनी चाहिए, ये मांग रहे हैं दशरथ जी। इतना प्रेम करते हैं राम जी से। बाहर आए हैं राम जी के, कौशल्या मां मिली। कौशल्या मां ने कहा, राम तू अभी तक तैयार नहीं हुआ लाला, तुझे राजा बनना है, जल्दी स्नान कर, जल्दी तैयार हो राम। भगवान ने कहा, मां अब मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, बड़ा राजा, और भरत को छोटा राजा, अयोध्या का राजा बनाया है। एक कान पर मारा है यहां मां कौशल्या ने राम के। बोले क्या बोला? दोबारा बोल। सब लोग तैयारी में बैठे हैं, तेरा अभिषेक होने वाला है, तू कहता है कि मैं जंगल में जाऊंगा। बोले किसने कहा है? बोले मां ने कहा है। देखिएगा, एक नियम है, इस नियम को ध्यान से सुनना। एक सांप होता है, सांप खाता है किसको? चूहे को खाता है ना। लेकिन यदि सांप गलती से एक चूहे की तरह, एक चकचुंदर होती है जिसकी लंबी सी पूंछ, लंबा सा मुंह होता है, यदि चूहा समझकर गलती से उसे पकड़ ले तो एक नियम है, यदि सांप उसे सटक ले तो सांप मर जाएगा, खाते ही मर जाएगा। अब दूसरा क्या उपाय बचता है? उसे बाहर छोड़ देना ही तो बचता है ना। यदि बाहर छोड़ेगा तो सांप उसी क्षण अंधा हो जाएगा, यह नियम है। यदि सटक लेगा मरेगा, बाहर छोड़ेगा अंधा हो जाएगा। आज उसी प्रकार कौशल्या मां कहती है, ये धर्म कहता है कि पुत्र को अपने पिता की बात माननी चाहिए, लेकिन ममता कहती है कि बेटे को अपनी मां के आंचल में रहना चाहिए। राम, यदि पिता ने कहा है तो तू वन में मत जाना, क्योंकि पिता से अधिक अधिकार संतान पर मां का होता है। और यदि मां ने कहा है तो राम, तुझे मेरे सर की सौगंध है, तू रुकना मत, वन में अवश्य जाना, अपनी मां की बात को मत गिराना। ये कहा कौशल्या मां ने। इसमें लिखा है, धर्म समेहा उभय मति घेरी, भय गति सांप चचुंदर केरी। यदि सांप चकचुंदर को पकड़ ले। आज राम जी ने भगवान ने सब बताया मां को। उसी बीच में कौन आ गया? उसी बीच में सीता मां आ गई। सीता मां भगवान के पास बैठकर बोली, प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा, नहीं सीता, तुम वन में जाने के योग्य नहीं हो, तुम्हारे पांव बहुत कोमल हैं। सीता मां ने कहा, प्रभु आप वन में जाने के योग्य हैं? आप भी तो नहीं हैं। भगवान ने मना कर दिया। इसी बीच में कौशल्या मां ने कहा, राम आज तक मैंने सीता को एक दीपक की बाती जलाने के लिए काम नहीं बताया है, पर आज मैं कहती हूं कि तू सीता को अपने साथ में लेकर जा। सीता मां धरती को क्रोधने लगी, अपने सीधे पांव के अंगूठे से, नाखून से धरती को ऐसे क्रोधने लगी। क्यों? जब व्यक्ति जीवन में दुखी होता है तो किसके पास जाता है? मां के पास। मां से बात करता है। सीता मां की मां कौन है? धरती मां। और धरती मां से कह रही है, मां आज मेरा जाना तय हो गया है, यदि मुझे भगवान साथ में लेकर जाएंगे तो मैं उनके साथ वन में जाऊंगी, और यदि वो मुझे अपने साथ ना लेकर गए तो मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। मैं जाना तय है मेरा। जिस प्रकार नदी, जल के बिना नदी बेकार होती है, सीता मां राम जी से कह रही है, पति के बिना पत्नी बेकार होती है,
पत्नी के बिना पति बेकार होता है। 56 भोग सामने रखे हों और विकार शरीर में हो, बीमारी लगी हो, तो 56 भोग किस काम के हैं। आप वन में रहेंगे और सीता महल में रहेगी, कैसे संभव हो सकता है नाथ। मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान ने जाने की अनुमति दी है सीता मां को कि चलो। उसी बीच में दशरथ जी आ गए। जैसे सीता मां को रोता हुआ देखा, दशरथ जी से देखा नहीं गया। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर ऊपर भगवान से कहा, हे प्रभु, ये मेरे घर को किसकी नजर लग गई, किसकी नजर खा गई मेरे घर को। और कैकेयी मां से कहा, आज के बाद, मुझे मरने के बाद भी अपना मुख मत दिखाना, मैंने तुम्हें त्याग दिया है। दशरथ जी ने मां को त्याग दिया, कैकेयी मां को त्यागा। दशरथ जी बोले, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। वो हाथ तरसेंगे कंगन को, हाथ तरसेंगे कंगन को, हाथ तरसेगा विद्या को, हाथ तरसेंगे कंगन को, हाथ तरसेगा विद्या को, बाल तरसेंगे गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को, आँख तरसेगी गजरे को, बाल तरसेंगे गजरे को, आँख तरसेगी गजरे को। तो तरस जाएगी रानी, ये तो तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। मार पाई ना तू मन को, मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है जन धन को, मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है जन धन को, मार पाई ना तू मन को, मार पाई ना तू मन को, तूने जाना है जन धन को, मार पाई
जीवन को, रघुकुल के जीवन को। राम भेजे हैं आज वन को, रघुकुल के जीवन को। राम भेजे हैं आज वन को। तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी। सीधे नरक में जाने को। तूने रास्ता चुना रानी। सीधे नरक में जाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। इसी बीच में लक्ष्मण जी भी आ गए। लक्ष्मण जी ने यहां पर दर्शन करिएगा। लक्ष्मण जी ने आकर ये नहीं कहा कि भैया मैं चलूं या ना चलूं आपके साथ। क्या कहा कि भैया मैं भी आपके साथ जाऊंगा। राम जी ने कहा नहीं, तुम भरत के साथ में रहकर उसका हाथ बटाना। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया, मैं तो अभी दूध पीता बच्चा हूं, अभी तो मेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, तो मैं कैसे जा सकता हूं, मैं कैसे हाथ बटा सकता हूं। राम जी बोले, जब तो बहुत कह रहे थे किसके, परशुराम जी से, कि मैं धनुष तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत गरज रहे थे। अब कहते हो दूध पीता बच्चा हूं। बोले हाँ भैया, मुझे भी नहीं पता था। जब मैं गुरु जी से लड़ रहा था तो तब गुरु जी से तुमने एक बात कही थी भैया। आपने क्या कि हे गुरु जी, मेरा लक्ष्मण अभी दूध पीता बच्चा है, इसके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, इसकी बात का बुरा मत मानना, इसकी बात का बुरा मत मानना। मुझे भी तभी पता चला था। कहा कि जाओ मां से आज्ञा मांग कर लाओ, कि जाकर मां से आज्ञा मांग कर लाओ। सुमित्रा मैया के पास गए और जाकर बोले, मां मैं भैया के साथ 14 वर्षों के लिए वन में जा रहा हूं। कहा इधर आओ, इधर आओ। क्या बोले कि भैया को 14 वर्ष का वनवास मिला है, मैं भैया के पास जा रहा हूं। लक्ष्मण जी को यहां पर मां ने कहा कि लक्ष्मण मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। क्यों? क्योंकि तेरे जैसा बेटा मेरी कोख से जन्म लिया है। क्यों? मेरा बेटा राम का सेवक निकल गया, राम के साथ जाएगा। लेकिन मैं कहती हूं लक्ष्मण, आज के बाद मुझे कभी सपने में भी मत देखना। कहा मां वन में जा रहा हूं भैया के साथ, तो सपना देखने का भी अधिकार खो रहा हूं मां। बोले इसलिए कि कहीं तू मुझे सपने में देखेगा तो कहीं तू अपने भैया की सेवा में ना विफल हो जाए, तुझे भैया की सेवा याद ना रहे, तुझे मेरी याद आ जाएगी, तुझे मोह जगेगा, इसलिए तू मुझे कभी सपने में मत देखना। तभी लक्ष्मण जी ने कहा मां तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मां, यदि सोऊंगा तो तू सपने में आने का डर है। मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, ये लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोएगा नहीं, ये जागेगा। लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक जागे हैं, 14 वर्षों तक। और चलते समय एक बात और कहा है मैया ने, क्या कि आज से मुझे अपनी मां भी मत कहना। बोले मां भी कहने का अधिकार खो रहा हूं? बोले हाँ। और किसको कहूंगा मैं मां? अपना पिता किसे कहूंगा? तभी सुमित्रा मैया ने कहा है, तात तुम्हारी मात बैय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। मां तुम्हारी सीता और पिता तुम्हारे राम हैं। इनको कहना चले हैं। किसके पास गए हैं राम जी? राम जी अपने पिता के कक्ष में पहुंचे हैं। अपने पिता को देखकर, जिस पिता की आंखों ने यह सोचा हो कि कल मेरा बेटा राजा बनेगा, और आज वो अपने बेटे को और बहू को तपस्वी के रूप में देख रहा है, तो कैसा लगेगा?
भगवान को देखकर पीले वस्त्र धारण किए हैं भगवान, नंगे पांव धनुष बाण लटकाए हैं, और जैसे ही तीनों दशरथ जी के सामने आए तो दशरथ जी खड़े के खड़े जमीन पर गिर गए। और बुलाया है किसको? सुमंत जी को। सुमंत जी से कहा, सुमंत जाओ, इनको 4 दिन के लिए वन में घुमाकर वापस ले आना, और यदि राम ना आए तो सीता को जरूर लाना, और यदि सीता भी ना आए तो लक्ष्मण को जरूर लाना। ये कहकर चले हैं। भगवान द्वार पर बाहर पहुंचे हैं। कौशल्या मां आगे नहीं आ रही है, कौशल्या मां पीछे छिप कर बैठी है। क्यों? कैसे देखूंगी अपने बेटे को इस हालत में। एक राजा का बेटा नंगे पांव तपस्वी के रूप धारण कर कर वन में जा रहा है। अरे मेरे घर की बहू भी जा रही है, सीता भी जा रही है, छिप कर बैठी है। तभी भगवान ने बोला, मां एक बार तो दर्शन दे दो मां। मां भोजन बनाकर लाई है। सोची कि अंतिम बार राम को भोजन खिलाकर भेजूंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी। राम जी ने कहा, ये भोजन क्यों बनाई हो, मात के कई को जा देना। क्यों? लिखा नहीं किस्मत में भोजन, लिखा नहीं किस्मत में भोजन। राम ऐसे समझाते हैं, लगा लो मात सीने से, बरस चौदा को जाते हैं। नहाती है न घोड़ा है, वहां पे दल ही जाना है। मां एक बार सीने से लगा ले मां। कौशल्या मां रोती हुई राम जी को सीने से लगाई। राम जी पहुंचे हैं गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में। गुरु वशिष्ठ जी से जाकर चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया, और राम जी आशीर्वाद लेकर चले हैं। सजीवन साज समाज सब, बनती बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। भगवान चल दिए। भगवान के पीछे पीछे पूरे अयोध्या के लोग चल पड़े। सोचा कि वाहन लेकर आएंगे तो देर हो जाएगी। भगवान के पीछे नंगे पांव दौड़ पड़ी पूरी अयोध्या। दशरथ जी के घुड़शाला में सब घोड़े रोने लगे, गौशाला में गायें रोने लगी। और सबसे पहले भगवान पहुंचे हैं कहां? तमसा नदी के किनारे पर पहुंचे हैं भगवान। तमसा नदी के किनारे पर रात्रि हुई। भगवान ने अपनी माया से सबको सुला दिया। क्यों? क्योंकि अब आगे कोई नहीं जा सकता हमारे सिवा। भगवान ने अपनी माया से सबको सुलाया और सुमंत जी से कहा कि दक्षिण दिशा में रथ लेकर चलो, मैं अपनी माया से इन पहियों के चिन्ह को मिटा दूंगा। और भगवान चिन्ह को मिटाते हुए जा रहे हैं। कहां पहुंचे हैं भगवान? भगवान पहुंचे हैं सिंहबेरपुर।